नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम आरोह और अवरोह किसे कहते हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था हमारे 7 स्वरों के बारे में और उनके जो असली नाम हैं उनके बारे में। हम असली नाम को छोड़ के सारे गामा पाधा निसा करके क्यों गाते हैं इसके बारे में बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि हमारी सरगम यो सारे गामा पाधा निसा जो स्वर है ये कैसे बने। तो जिन्होंने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देख लें, उनको ये वीडियो समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम सुनते हैं संगीत, म्यूजिक म्यूजिक किसे कहते हैं और हम ये सोचते हैं कि म्यूजिक का मतलब होता है गाना गाना, पर ऐसा नहीं है। संगीत यानी म्यूजिक का मतलब होता है तीन कलाओं को मिलाना। यानी म्यूजिक में, संगीत में तीन चीजें आती हैं: गायन, वादन और नृत्य, यानी कि गाना, बजाना और नाचना। जब हम इन तीनों कलाओं को मिलाते हैं, ये तीनों कलाएं जब मिलती हैं तो संगीत उत्पन्न होता है। इसको हम संगीत कहते हैं। ये तीनों जो कलाएं हैं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो इसलिए जब इन तीनों कलाओं को हम मिलाते हैं, ये तीनों कलाएं जब मिलती हैं तो हमारा संगीत संपूर्ण होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आरोह और अवरोह किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब तो मैथ्स पढ़ते होंगे, उसमें एक वर्ड आता है, छोटी क्लासेस में हम जब होते हैं तो हमें सिखाया जाता है असेंडिंग ऑर्डर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो संगीत में भी आरोह और अवरोह का यही मतलब है। आरोह का मतलब होता है जब हम गाते या बजाते समय। अब मैंने गाते और बजाने का नाम क्यों लिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संगीत जो है तीन तीन चीज़ों को मिलकर बनता है: गाना, बजाना और नाचना। नाचने में हम म्यूजिक के साथ नाचते हैं, ठीक है। लेकिन गाना और बजाना जो होता है, मान लीजिए कोई गाना सीखता है तो उसको स्वर गाने हैं, कोई बजाना सीखता है तो उसको स्वर बजाने हैं। बस यही फर्क होता है गाने और बजाने में। गाने वाले को गाना होता है, बजाने वाले को इंस्ट्रूमेंट बजाना होता है। इसलिए मैंने गाने और बजाने का नाम लिया। जब हम गाते या बजाते समय नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सा गाऊंगा, ठीक है। सा के बाद रे के बाद गा। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अभी आपने देखा कि मैंने सा रे गा मा पा धा नी सा को आपके सामने गाया। तो आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा, जब मैंने सा स्वर गाया उसके बाद मैंने रे गाया, सा से जो रे की जो साउंड थी, आवाज थी, थोड़ी ज्यादा थी। उसी तरह गा की भी ज्यादा थी और माँ की ज्यादा थी। मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया स्वरों पे, वैसे वैसे उनकी आवाज जो है बढ़ती गई। सा की कम थी, रे की ज्यादा हो गई, गा की ज्यादा हो गई, माँ की ज्यादा हो गई। यानी कि असेंडिंग है। जैसे मैथ में हम करते हैं छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, उसी तरह ये असेंडिंग हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, जब हम गाते या बजाते समय नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं उन्हें हम आरोह कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको स्वर गा के सुनाए, सा रे गा मा पा धा नी सा। वो क्यों? क्योंकि सा की आवाज कम है, रे की आवाज ज्यादा है, गा की आवाज रे से ज्यादा है, माँ की आवाज उससे भी ज्यादा है, पा की आवाज, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आवाज बढ़ती जाएगी। इसलिए इसको हम आरोह कहते हैं और आप लोग इसको मैथ की लैंग्वेज में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो अब दूसरी बात आती है अवरोह किसे कहते हैं। तो अवरोह हम कहते हैं जब हम गाते या बजाते समय ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने जब आरोह किया, असेंडिंग ऑर्डर किया, तो हमने सा पे खत्म किया। कहाँ पे? सा, लास्ट स्वर हमारा ये था। तो अब हमने अवरोह करना है, यानी कि डिसेंडिंग करना है। तो हम कैसे करेंगे? सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अभी आपने देखा कि जब मैंने अवरोह गाया, सबसे पहले जो मैंने स्वर गाया वो ऊंचा था, सा जो था ऊंचा था। फिर मैंने नी गाया, वो सा से कम था। फिर मैंने धा गाया, वो नी से कम था। ऐसे करते करते मैं स्वर नीचे आता गया और उसकी साउंड जो थी वो कम होती गई। तो इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मान लीजिए बड़ा, छोटा, 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 छोटा। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी
जब हम गाते या बजाते समय ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उसे हम अवरोह कहते हैं। जैसे सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे और सा। क्योंकि सा की आवाज ज्यादा है, नी की आवाज कम है, धा की और कम है। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे साउंड जो है वो कम होती जाएगी। इसको हम अवरोह कहते हैं। आरोह और अवरोह को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आरोह और अवरोह आप नहीं समझेंगे तो आप संगीत में आगे नहीं बढ़ सकते। ये वीडियोस जो है जो मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में स्वरों के बारे में बताया और आज मैंने आरोह अवरोह के बारे में बताया, ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है जो आगे चल के संगीत का जो विषय है लेना चाहते हैं। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।